हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आप लोगों के लिए मॉडल आंसर लेके आए हैं सीजी टेट का। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। फ्रेंड्स ये जो है ये है पेपर वन मतलब पाली प्रथम में जो हुआ था, पहली पाली में, उसका ये मॉडल आंसर है। और ये इस आज का जो टॉपिक है वो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। फ्रेंड्स ये जो है ये है सेट बी। तो आपका जो सेट होगा आप प्रश्न से मिला सकते हैं। तो सेट बी का जो पहला प्रश्न था वो था निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। यहाँ आप चार ऑप्शन देख सकते हैं, मैं आप लोगों को सीधा करेक्ट आंसर बताऊंगी। तो पहला का जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। अगला प्रश्न है, बच्चों द्वारा बनाई गई वैकल्पिक अवधारणाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, वैकल्पिक अवधारणाएं बच्चों के सीखने की क्षमता और मध्यस्थता करने में समर्थ है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो इसको क्रम से व्यवस्थित करना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, सी ए बी डी। पहले सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा और उसके बाद लास्ट में डी। इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास में शामिल है। तो यहाँ पर ये चारों जो है इसको बताना है, इनमें से कौन कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जे के एम और एल चारों जो है वो शामिल है। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, कथन निर्देश का है। यहाँ आप देख सकते हैं, भूख प्यास और नींद जैसे प्राथमिक उद्देश्य जन्मजात और प्राकृतिक प्रवृत्तियों और जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यहाँ पर कारण दिया हुआ है, मानव व्यवहार के लिए केवल जन्मजात जैविक प्रवृत्तियों से ही संचालित होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, असर्शन सही है, मतलब कथन सही है, लेकिन जो इसका कारण है वो असत्य है। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी जिसका पैर कटा हुआ है या टूटा हुआ है कक्षा में घूमने के लिए व्हील चेयर का उपयोग करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कौन सी परिस्थितियाँ इस स्थिति का सबसे अच्छा वर्णन करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, क्षति, दिव्यांगता, निशक्तता और अक्षमता विकलांगता। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु के शारीरिक विकास के अंतर्गत सिर तथा सारे शरीर का अनुपात कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1:4। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र परिपक्वता का सही क्रम निर्धारित कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, के एल एम एन फिर ओ। ठीक है, पहले आएगा के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ, इसी क्रम में रहेगा। अगला प्रश्न है, जब किसी विद्यालय को पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को लेकर अभिभावकों, शिक्षकों और समुदाय के सदस्यों के बीच मतभेद का सामना करना पड़ता है, तो विवाद को सुलझाने के लिए निर्णय लेने में किस प्रकार की पाठ्यक्रम संबंधी सोच का उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसमें आप चार ऑप्शन पढ़ सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, शिक्षा के नैतिक, आचारिक, सदाचार और सामाजिक उद्देश्यों पर विचार। अगला प्रश्न है, कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, परंपरागत चरण। अगला प्रश्न है, मेस्लो के अनुसार निम्नांकित को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, एल के एम ओ फिर एन। पहले आएगा एल, फिर आएगा के, फिर आएगा एम, फिर आएगा ओ और आखिरी में आएगा एन। ये इसका सही क्रम होगा। अगला प्रश्न है, मास्लो के आवश्यकताओं के पदानुक्रम को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो इसको क्रम से जमाना है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
DAEBC, पहले आएगा D, फिर आएगा A, फिर आएगा E, उसके बाद B और आखिरी में C। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ऐसी इनहेरिटेबल क्षति है जो आमतौर पर पुरुषों में पाई जाती है लेकिन महिलाओं और उनके बेटों में हस्तांतरित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीमोफीलिया। अगला प्रश्न है, ये भी कथन वाला है। कथन में दिया हुआ है, बच्चे हाथों हाथ अनुभवों और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं। और कारण में दिया हुआ है, जब बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं तो उनके संज्ञानात्मक विकास में तीव्रता आती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स, ये जो है 14 नंबर का प्रश्न का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। जो कथन और जो कारण है वो दोनों सत्य है और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वातावरण में स्वाभाविक रूप से विकसित हो रहे समकक्षों सहपाठियों के साथ सीखना विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए फ़ायदेमंद क्यों माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ जो है ये चारों ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, KLM जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें जो है सम्मिलित करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चारों दिया हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये 16 नंबर का प्रश्न का, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के प्रयास त्रुटि के सिद्धांत के आधार पर सम्मिलित करके सही चुनिए। तो यहाँ पर अवस्था और लक्षण दिए हुए हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा 17 नंबर का, इसका होगा ऑप्शन डी, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। अगला प्रश्न है, जब बच्चा लिखने के लिए कलाई और उंगली के समन्वय को सीखता है तो वह किस विकास को दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोडिस्टल विकास जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संज्ञान का तात्पर्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानसिक क्रियाएं जैसे सोचना, समझना और याद करना। अगला प्रश्न है, सुमिलित करने का, यहाँ पर आप देख सकते हैं पालन पोषण शैली और परिणाम को जो है यहाँ पर सुमिलित करना है। प्रश्न 20 का जो है उत्तर वो होगा ऑप्शन डी, ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से जुड़े नीचे दिए गए अधिनियमों और नीतियों को कालानुक्रम में लगाएं। तो इसको लगाना है फ्रेंड्स, सही तरीके से जमाना है। तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, MOLN और K, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चों में सोच के विकास की विशेषताएं कौन कौन सी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, J और L, इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब बच्चे अपने अनुभव और परिवेश के आधार पर ज्ञान का निर्माण करते हैं और L जो है वो है सोच का विकास क्रमिक चरणों में होता है। ये दोनों सही हैं। अगला जो है ये भी कथन और कारण वाला है फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं। तो इस 23 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजनीतिक कारक। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक अन्वेषण के चरणों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समस्या की पहचान, परिकल्पना बनाना, परीक्षण और फिर निष्कर्ष, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शिशु की सांवेगिक क्रियाएं निर्धारित
होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। अपने वातावरण में लोगों के अनुकरण से वह जो सीखता है उसके द्वारा। अगला प्रश्न है, ये भी कथन कारण वाला है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन का सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, बच्चे के लिए शर्ट के बटन स्वयं लगाने हेतु किन संयुक्त क्षमताओं की आवश्यकता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जे, के और एल। हाथ आँख समन्वय, सूक्ष्म मोटर दक्षता और स्थानीय जागरूकता, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, के और एम। साहचर्य के द्वारा अधिगम, पुनर्बलन के द्वारा व्यवहार को आकार देना, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जीवन की मिथ्या परिपक्वता अवस्था है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, बाल्य अवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे बाल विकास के मॉडल आंसर। हाँ, और भी सब्जेक्ट के लेके आएंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।